आज का हमारा ये वीडियो अमरनाथ कथा से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर है। आइए देखते हैं। माता पार्वती ने एक बार भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा। भगवान शिव ने उन्हें एक कथा सुनाई और यह सुन कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। अब यह कथा अमर कथा है। एक बार की बात है, नारद मुनि माता पार्वती से मिलने कैलाश आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। और तभी माता ने उनसे आने का कारण पूछा कि हे नारद मुनि, आज आप कैलाश पर्वत कैसे आए। उन्होंने बताया कि मैं तो भगवान शिव जी से मिलने की इच्छा लेके आया हूँ। और यह दोनों आपस में बातें करने लगे कि माता, आप अमर कथा के बारे में जानती हैं। तब माता यह सुनकर अचंभित हुई और उन्होंने सोचा कि अमर कथा। माता पार्वती अब सोचने लगी कि अमर कथा यह कौन सी कथा है, यह कथा, इस कथा के बारे में आप मुझे बताएं। नारद जी ने बोला कि यह कथा तो आप महादेव जी से ही पूछिएगा, वह इसका वृत्तांत बताएंगे। और ऐसा कह के नारद जी वहाँ से जाने लगे और उनसे आशीर्वाद लिया। अब माता पार्वती सोचने लगी कि यह कौन सी कथा है जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे नहीं सुनाई है। तभी वहाँ पे महादेव जी का आगमन होता है और माता पार्वती उनके आते ही उनसे अमर कथा के बारे में पूछने लगती हैं कि आप मुझे यह कहानी सुनाएंगे, यह कथा सुनाएंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊंगा, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अमर कथा सुनते वक्त आपको बिल्कुल सोना नहीं है, बल्कि आपको बीच बीच में हुंकार देना है, ताकि मैं यह जान सकूं कि आप मेरी कथा सुन रहे हैं। क्योंकि अमर कथा सुनाते वक्त मैं ध्यान मुद्रा में रहूँगा, मेरी आँखें बंद रहेगी। अब आप यह हुंकार देंगे तो मुझे पता पड़ेगा कि आप यह कथा सुन रही हैं। यह अमर कथा कोई और ना सुन ले, इसलिए हमें गुप्त स्थान पर जाना होगा। यह बात शिव जी ने पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने कहा जैसा आप बोलिएगा प्रभु, हम वैसा करेंगे। इसके बाद माता पार्वती और शिव जी वहाँ से गुप्त स्थान पर प्रस्थान करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ की गुफा में भगवान ने अमर कथा सुनाई थी। आज हम उसी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा करते हैं। इस कथा सुनाने के लिए सबसे पहले भगवान शिव जी ने अपने नंदी को पहलगांव में छोड़ा था। जटा में शोभित चंद्रमा को चंदनबाड़ी पर्वत पर छोड़ा और गंगा जी को पंचतारणी में तथा जिन जिन सर्पों को उन्होंने कंठ में लिए हुए थे उन्हें शेषनाग पर छोड़ा था। आगे चलते हुए उन्होंने गणेश जी को महागुणा के पर्वत पर छोड़ा तथा पिस्सू घाटी में पिस्सू को छोड़ा। इसके बाद महादेव ने अपनी जीवनदायिनी जो तत्व थे, पंच तत्व, उनको भी अपने आप से दूर किया और माता पार्वती को गुप्त स्थान, गुप्त गुफा में ले गए और माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और वहाँ उन्होंने कथा शुरू किया। कथा जैसे ही प्रारंभ हुआ, सुनते सुनते माता पार्वती गहरी नींद में सो गई। अब वहाँ पे भगवान शिव की आंखें बंद थी, इसलिए वह कथा नहीं समझ पाए कि सुन रही है नहीं सुन रही है। उस समय वहाँ दो कबूतर का जोड़ा आया और यह कथा सुनने लगे और बीच बीच में गुटुर 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 की आवाज़ करने लगे। महादेव जी को यह लगने लगा कि यह माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं और यह आवाज़ कर रही हैं। दोनों कबूतर ने यह कथा पूरी सुनी। तभी भगवान शिव जी अपनी आंखें खोले और देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं, फिर यह आवाज़ कौन कर रहा है। उन्होंने देखा कि पास में दो कबूतरों का जोड़ा सामने है, जिन्हें देख करके उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उनको मारने के लिए आगे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, तब क्रोधित अवस्था में शिव जी को देखकर कबूतरों ने उनसे क्षमा याचना मांगी। हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने यह कथा का पान किया है। तब कबूतरों ने कहा कि हमने अमर कथा सुनी है, अगर आप हमें मार देंगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। तब माता पार्वती ने शिव जी से माफ़ी मांगी कि गलती मेरी थी कि मैं सो गई थी, इनका कोई दोष नहीं है, आप इन्हें जाने दें। तब शिव जी सोचे कि इन्होंने तो ऐसे भी यह कथा सुन ही ली है, इनकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। और उन्होंने दोनों कबूतरों को जाने का आदेश दिया और दोनों कबूतर वहाँ से चले गए। कबूतरों का यह जोड़ा अमर कथा सुनकर अमर हो गया था। कहते हैं कि आज भी अमर यात्रा करते हुए दोनों जोड़े वहाँ दिखाई पड़ते हैं और यह अमर कथा सत्य होने का प्रमाण देते हैं। आज भी ये कबूतर के जोड़े भगवान शिव जी के सच्चे भक्तों को वहाँ दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह हमारे चैनल पर आप प्यार बनाए रखें। हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन आपको नए नए कथाएं या जानकारियाँ मिलते रहेंगी।
हर हर महादेव। जय सिया राम।